जब रागिनी ने स्नेहा को उसके कमरे में देखा तो वो स्तब्ध रह गई। जो उसने देखा वो समझ से परे था। स्नेहा ने पीछे मुड़कर कांपती आवाज में पूछा, दीदी आपने देखा ना जो मैंने देखा? उस शीशे में जो था वह आपने भी देखा ना? रागिनी का गला सूख गया। डर से भरी आवाज में उसने कहा, हाँ स्नेहा, मैंने भी देखा, मैंने उसे देखा, वो औरत जो शीशे में थी। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, इसी ने आरव को मारा है। आरव रागिनी का छोटा भाई और स्नेहा का सबसे करीबी दोस्त, जिसे आखिरी बार स्नेहा के साथ देखा गया था, जिसकी रहस्यमयी मौत को एक दिन बीत चुका था। स्नेहा की हालत देखकर रागिनी ने सोचा था कि कुछ समय उसके साथ बिताए। तभी रागिनी के फोन पर पुलिस स्टेशन से कॉल आई। रागिनी जी, आपके छोटे भाई की मौत से संबंधित एक अपडेट मिली है। कृपया तुरंत स्टेशन आइए और स्नेहा से कह दीजिए कि वो घर से बाहर ना निकले क्योंकि उसकी जान को खतरा है। कातिल का अगला शिकार स्नेहा ही है। स्नेहा घबरा गई। रागिनी दीदी, मुझे भी अपने साथ चलो वरना वो चुड़ैल मुझे मार देगी। रागिनी ने अपने गले से एक लॉकेट उतारा। ये लो स्नेहा, ये हनुमान जी का लॉकेट मुझे मेरी माँ ने दिया था। इसे अपने गले में डाल लो, तुम सुरक्षित रहोगी। रागिनी के जाते ही स्नेहा को फिर से उसी आत्मा के मौजूद होने का एहसास हुआ। वो डर से कांपने लगी और तभी वो चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो गई। अब सब साफ था। स्नेहा समझ गई थी कि ये उसका वहम नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? चुड़ैल ने कुछ नहीं कहा, बस एक भयानक हंसी छोड़ी और गायब हो गई। कुछ समय बाद स्नेहा के फोन पर रागिनी का कॉल आया। स्नेहा, कातिल का पता चल गया है, फौरन स्टेशन आओ। स्नेहा तुरंत स्टेशन पहुंच गई। रागिनी ने उसे देखते ही कहा, स्नेहा, बहुत बड़ी गलती हो गई। आरव को मारने वाला अपना ही था। स्नेहा का मन गुस्से से भर गया। कौन है रागिनी दीदी? मुझे भी देखना है उसे। रागिनी उसे एक अंधेरी सलाखों के पीछे ले गई। स्नेहा ने उस कातिल को देखा, आईने में, किसी और को नहीं, खुद को। और रागिनी के जेल से बाहर आते ही पुलिस चौकीदार ने जेल पर ताला लगा दिया। और यहां खुलते हैं इस कहानी के राज। आरव के शरीर में जिस चाकू से वार किया गया था वो पुलिस के हाथ लग चुकी थी। वही चाकू जो रागिनी ने कभी स्नेहा के हाथ में देखा था जब वो शीशे में खुद को देख रही थी। रागिनी ने यह भी देखा कि स्नेहा के फोन में बार बार एक ही नंबर पर कॉल किया गया था जिस पर मां लिखा हुआ था, लेकिन वो नंबर स्नेहा का ही था, उसके फोन का दूसरा सिम। रागिनी को समझ आने लगा था कि स्नेहा की जान खतरे में नहीं है, बल्कि स्नेहा से ही सबकी जान को खतरा है। स्नेहा का रिकॉर्ड निकालने पर पता चला कि उस पर मर्डर का इल्जाम पहली बार नहीं लगा था। उसके ऊपर 4 मर्डर केस पहले से ही चल रहे थे, लेकिन वो कभी पकड़ी नहीं गई। मानसिक संतुलन का बहाना बनाकर स्नेहा ने खुद को कई बार बचाया था, लेकिन इस बार वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। स्नेहा चिल्लाने लगी, ये मैंने नहीं किया, उस चुड़ैल ने किया है। मगर कोई फायदा नहीं। सब कुछ अब ठीक लग रहा था। तभी रात में जेल में एक हलचल हुई। हवलदार की नींद खुली और उसने जेल का दरवाजा खुला हुआ देखा। वो अंदर झांकने चला गया, लेकिन अंदर स्नेहा नहीं थी, बल्कि वो चुड़ैल थी जिसकी बात स्नेहा कर रही थी। और एक झटके में उसने हवलदार को खत्म कर दिया। रागिनी भी रात में चैन से सो रही थी, लेकिन एकाएक उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि स्नेहा उसके सामने खड़ी थी, हाथ में खंजर लिए और एक शैतानी मुस्कान। रागिनी जब तक कुछ सोच पाती तब तक स्नेहा ने खंजर उसकी छाती में उतार दिया और देखते ही देखते रागिनी ने दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में स्टेशन में मौजूद दूसरे हवलदार ने स्नेहा की सलाखों में झांका तो उसे हवलदार की लाश दिखी और वहीं दूर टेबल पर जले हुए कागज और वो चाकू जो पुलिस के हाथ लगी थी वो वहां नहीं थी। स्नेहा एक सुनसान सड़क पर पागलों की तरह हंसते हुए जा रही थी और अंत में उसने कहा, शायद मैं कभी डरी हुई थी ही नहीं, शायद मैं ही थी जिससे सब डरते थे। क्या स्नेहा ही कातिल है या सच में कोई चुड़ैल है जो ये सब कर रही है? ये जानने के लिए देखते रहिए शैतान वर्स। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप अगला शिकार नहीं बनना चाहते तो।